भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कभी इतना मजबूर नहीं देखा होगा जितने वो आजकल दिखते हैं कभी कभी। हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे ये कहा है कि अगर कांग्रेस ने कहीं अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन कर लिया तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करने चला हूं आपके साथ हरियाणा की राजनीति पर, और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करने चला हूं कांग्रेस की राजनीति पर। अगर आप ये कहें कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की सियासत में रुचि रखने वाले लोगों ने, या कांग्रेस के नेताओं ने, या तमाम नेताओं ने, शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कभी इतना मजबूर नहीं देखा होगा जितने वो आजकल दिखते हैं कभी कभी। बात इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में है, और अभी उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की है। हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे ये कहा है कि अगर कांग्रेस ने कहीं अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन कर लिया तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आप ये माने कि हुड्डा साहब ने ये जता दिया कि अगर कहीं कांग्रेस ने अभय सिंह चौटाला के साथ में गठबंधन किया, या इंडिया गठबंधन में अभय सिंह चौटाला शामिल हुए और सीटों के शेयरिंग की बात आई, तो मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने आज दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखबार नवीसों ने, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होने वाली है चौधरी देवीलाल की जयंती पर, प्रयासरत है कि उस रैली के अंदर कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाएं। और जब उनसे यह सवाल किया कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर इंडिया का गठबंधन में शामिल होती है तो क्या होगा, तो इस बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हरियाणा कांग्रेस में अपने आप में सक्षम है। अभय सिंह चौटाला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाए, जो देवीलाल जी को जयंती मना रहे हैं, और इंडिया में गठबंधन की बात चल रही है, तो उसका क्या कोई असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? इस बात का अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क, जहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस बात को क्यों कह रहे हैं? गठबंधन की राजनीति पर आपसे बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये बताएं कि जिस बात से मैंने बात शुरू की थी कि जितने मजबूर आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं कांग्रेस की राजनीति में, शायद इतने मजबूर कभी हुए नहीं होंगे। 2004 से लेकर के और 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब उन्होंने हरियाणा का राज संभाला था, यानी कि जब 2004 में उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था कांग्रेस आला कमान ने, उस समय हुड्डा साहब सांसद हुआ करते थे। रोहतक की जनता ने उनको लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। और आपको यह भी ध्यान होगा कि रिजाइन देकर के किलोई से विधायक बने थे उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके स्थान पर सांसद बने थे उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा। और 2004 से 2014 तक अनवरत कांग्रेस के अंदर जब शासन रहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर चली। मुख्यमंत्री थे तो चौधर चलना वाजिब है, लाजिम है, और मुख्यमंत्री के सामने कोई दूसरी चुनौती सत्ता की हुआ नहीं करती। और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार चली गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली आदमी रहे। चाहे अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष बने या कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ग्रुप ने इन दोनों अध्यक्षों को नाकों चने चबवा दिया। लेकिन अब बारी बदली, जब पासा पलटा, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास चौधरी उदयभान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो उसके बाद में माना जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ग्रुप के लोगों को ये पता लगना शायद शुरू हुआ कि आखिर राजनीति के अंदर जब किसी के लिए कांटे बोए जाते हैं तो कहीं सामने भी आ जाते हैं। और इस पर अब जब अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा करके, और जब इंडिया गठबंधन के अंदर अपनी मौजूदगी की बात करते हैं,
तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी परेशानी बनना ये भी एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस के समानांतर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक बड़ा जनाधार भी रहा है किसी समय पे, भले ही आज उनके एक विधायक हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल के परिवार के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हरियाणा की जनता और खासकर सियासत में रुचि रखने वाले लोग ये भी जानते होंगे कि जब एक समय देश के अंदर विपक्ष का शासन आया था, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, और जब जनता दल के अंदर फूट पड़ी थी तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। और चौधरी देवीलाल कभी राजीव गांधी जी के साथ गलबहियाँ किया करते थे, और लोग जो पुरानी सियासत में रुचि रखते हैं उनको याद होगा कि किस प्रकार हरियाणा की जलेबी लेकर चौधरी देवीलाल राजीव गांधी के पास पहुंच जाते थे। और आज जब एक बार फिर से बाजी पलट रही है, एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन बनने जा रहा है, उस समय वो गठबंधन था जो कांग्रेस के खिलाफ हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और चौधरी देवीलाल उस समय भी उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज समय बदला है, आज बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, और उस गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस है। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जो अभय सिंह चौटाला हैं, जब इससे पिछली रैली हुई थी चौधरी देवीलाल की जयंती पर, तो उस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे, और बहुत बड़ा जमावड़ा था नेताओं का। और यह कहा गया था कि गठबंधन की शुरुआत चौधरी देवीलाल की जयंती से हो रही है। एक जो गठबंधन बनना था, और अब जब वो आकार ले रहा है, हालांकि आज उस आकार लेने वाले गठबंधन में यानी कि इंडिया में अभय सिंह चौटाला की पार्टी शामिल नहीं है। 3 बैठक हो चुकी हैं, किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। लेकिन अब जो ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली होने जा रही है, जिस प्रकार उस रैली के अंदर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे, चाहे वो उसके अंदर वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, नीतीश कुमार हो, सीताराम येचुरी हो, या और तमाम नेता उस रैली में शामिल होंगे, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक ऐसा आभास हो रहा है कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। और अब चर्चाएं ये हैं कि क्या उस रैली में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो सकते हैं। और बस ये सब बेचैनी का कारण है हुड्डा जी की, कि अगर उनकी पार्टी के नेता उस रैली में शामिल हो गए और अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना, तो क्योंकि जब गठबंधन की बैठक होगी तो पार्टियों के छत्रप शामिल होंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल के छत्रप ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला हैं, और कांग्रेस के छत्रप के रूप में कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ बैठक में जाने का मौका मिलेगा नहीं। और ऐसे में अगर कहीं अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल उस गठबंधन में शामिल हुई, सीट शेयरिंग के फार्मूले तक बात पहुंची और उस गठबंधन का हिस्सा बन गई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए जो बेचैनी है वो स्वाभाविक है। जो हुड्डा जी की मजबूरी है वो स्वाभाविक है, वो दिख भी रही है। हालांकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी उसके अंदर ये झलक रहा था कि कुछ मजबूरियां सामने आ रही हैं। हालांकि हुड्डा साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के जनसंवाद से लेकर और कांग्रेस के नेताओं के विपक्ष आपके समक्ष सहित महिला आरक्षण पर कई बातें की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन भी सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात निकल कर आई और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि अगर अभय सिंह चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से कोई गठबंधन हुआ तो कांग्रेस छोड़ देंगे, ये दिखा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में कहीं कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्या बड़ा हो सकता है? ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैसे हालात बन सकते हैं? क्या किसी नए गठबंधन को आकार मिल सकता है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है? सियासी चटकारों की खबरों पर नज़र आपकी भी रहती है, जिज्ञासा आपकी भी रहती है, और जिम्मेदारी हम भी समझते हैं कि जब भी कुछ नया पता चले तो आपको उसकी जानकारी दें। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।